ना आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और रात का वक़्त है इसलिए अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने कल मेला घूमा है और आप लोगों को भी दिखाया है जो-जो हमने लिया, जहाँ-जहाँ हम गए मेले में सब कुछ दिखाया। तो गाइज हम आपसे कहना चाहते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, शुरू-शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है दुनिया में इससे अच्छा कोई नहीं होगा और दुनिया में इससे अच्छा मेरा कोई ख़्याल नहीं रख सकता है। ऐसा शुरू-शुरू में फ़ील होता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, लोग भूलते जाते हैं कि आखिर रिश्ता हमें कैसा निभाना है, क्या रिश्ते में हमने मतलब कहा है, क्या नहीं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंसान को अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी औकात कैसी है, हमारी हैसियत कैसी है, तो समझना चाहिए हमें। तो गाइज कल हमने मेला घूमा और मेले में काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर भी आने-जाने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेले के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है, बाहर निकलो तो ठंड समझ में आती थी। जैसे हम लोग घर में उतरे, बाय गॉड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आग हम लोगों ने बारी, तुरंत हाथ सेके, हाथ-पैर सेके और थोड़ी बहुत देर सेकाई की, आग तापी, तब जाके राहत मिली और तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी लेकिन ठंड नहीं जा रही थी, ऐसा लगता था मानो सब दिन की ठंड आज ही हो गई है। और ठंड रोज़ ही हो रही है, आज भी ठंड है, बादल छाए हुए हैं। और कल 7 तारीख है, बदरका का मेला। बदरका का मेला काफ़ी मशहूर होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ठंड की वजह से जा नहीं पाते क्योंकि थोड़ा दूर भी होता है, नज़दीक होता तो जाते। बदरका के लोग, हमारी देवरानी उधर उस साइड की है, लेकिन ठंड की वजह से वो भी नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ठंड लग जाएगी। और माना जाता है कि उस दिन बारिश होती है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, थोड़ी बूंदाबांदी क्यों ना हो, लेकिन बारिश होती ज़रूर है। देखते हैं कल बारिश होती है कि नहीं होती है और कल का कल देखा जाएगा। और हम आज भी ठंड ज़्यादा है। आज दोस्तों हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी, तो हमने चावल पका लिए, चाय बना ली सुबह की और उसके बाद गैस ख़त्म हो गई। तो खाना हमने घर में अंदर से बनवाया, रोटी बनवाई, सब्जी बनवाई और भी दाल चावल पीली बनी है। तो गैस जब नहीं होती तो भागम भाग हो जाता है, इधर से उधर सामान लेके जाओ, इधर से उधर बनाओ, तो भागना पड़ता है, दौड़ धूप हो जाती है। लेकिन फिर भी बन गया क्योंकि आज मंडे था, सोमवार था, सोमवार के दिन भारत एजेंसी में गैस नहीं मिलती है। और मेरी कॉपी में कोई दिक्कत आ गई है, केवाईसी 2 साल में कराना होता है, तो मेरे में केवाईसी ख़त्म हो गई, तो पहले से सिलेंडर बुक करना होता है, तो मेरे फ़ोन में गैस बुक नहीं हो रही है। इसके लिए कल अब अर्जेंटली वहाँ केवाईसी करानी पड़ेगी, उसके बाद ही सिलेंडर मिल पाएगा और बुक होगा पाएगा, क्योंकि उसमें नॉट बुकिंग शॉर्ट कुछ बता रहा है। क्योंकि जब बुक हो जाता है तो सक्सेसफुली बताता है, सक्सेसफुल, और उसमें शॉर्टली कुछ बता रहा है, तो यानी कि हमारा सिलेंडर अभी तक बुक नहीं हो पाया है। बुक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे सिलेंडर में केवाईसी ख़त्म हो गई, कॉपी की केवाईसी करानी पड़ेगी दोबारा से, तो उसमें कल आ पाएगा और बहुत ही दिक्कत होती है। तो अब मेला वेला घूम घाम के बैठे हैं, खाजा वहाँ का बहुत ही मस्त था, बच्चों को हमारे काफ़ी पसंद आया और खाया। लेकिन हम बात कर रहे थे रिश्तों के बारे में। रिश्ते तभी तक सीमित होते हैं जब आपसी समझ होती है, किसी को ज़िम्मेदारी समझने की वो होती है, समझना चाहता हो तो समझे। ज़िम्मेदारियाँ कुछ ऐसी होती है जो दिखावे के लिए कुछ कहते हैं और करने के लिए कुछ और करते हैं। हमें तकलीफ़ है, हमने दवाई के लिए कहा, दवाई नहीं ला के दी, कोई बात नहीं। जब ज़्यादा तकलीफ़ होती, बिस्तर पे लेट जाएँगे, उसके बाद ही दवाई आती है। और हम कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, कहो तो कहेंगे हमसे कहा नहीं। कोई बात नहीं, तकलीफ़ है, झेल लेंगे। और जो नए रिश्ते होते हैं, मानते बहुत हैं कि हम मानते हैं, और उसके बाद भी मेरे लिए समय नहीं निकाल सकते। लोगों को काम मतलब
लोगों से ज़्यादा काम ज़्यादा प्रिय होता है। काम होना चाहिए, दवाई आए या ना आए। ऐसा हमें आज फ़ील हुआ, हमें एहसास हुआ कि हाँ, हम वाक़ई में एक चलते पुर्जे पुतले हैं, जो सभी के काम में आते हैं, लेकिन मेरे काम में जल्दी कोई नहीं आता है, मेरे काम कोई नहीं आता है। मेरे तकलीफ़ में तुरंत कोई नहीं खड़ा होता है, इसलिए हमको समझ आ गया कि मेरी हैसियत क्या है। हम लोगों के लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं जान देगा इतना, क्योंकि ऊपर वाले से ज़्यादा सगा कोई नहीं होता। हम आज ये समझ चुके हैं कि हमारे भगवान से ज़्यादा हमारा सगा कोई नहीं है। अभी हम लड्डू गोपाल की को भोग लगा रहे थे, सुलाने के समय बस यही याद कर रहे थे कि प्रभु लड्डू और कान्हा जी, हमारा आपके सिवा इस वक्त कोई नहीं है। आप ही मेरा दुख दर्द समझ सकते हो कि हमको क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है, अंदर से क्या फील हो रहा है, उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। हमने 2 बार फ़ोन किया, नहीं, हम बताए 7 बजे के बाद डॉक्टर्स नहीं मिलेगा, हमें ज़रूरत है। नहीं, अभी हम वहाँ से नहीं निकले, तो इससे हमें एहसास हुआ कि काम से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं है। इंसान तो काम से ज़्यादा प्रिय हो ही नहीं सकता, किसी किसी के बारे में बोलते हैं। लेकिन हाँ, आज हमें समझ में आ गया, हमारी औकात हमको समझ में आ गई। हमें तकलीफ़ है, मानते हैं, अभी नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद जैसे बिस्तर में हम जाएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, हम इतना बता रहे हैं। सर्दियों में हम लोगों के पैर सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, तलवे तक सूज जाते हैं। चलने फिरने में, पैर रखने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और हम काफ़ी दिक्कत में हो जाते हैं। तो हम यही आपकी सलाह करेंगे, किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि बात को आपको उम्मीद पे कोई खरा ना उतरे और आपको रोना पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं किसी से ज़्यादा इतना लगाव ना रखें, किसी पर इतना ज़्यादा उम्मीद ना रखें, किसी पर इतना आत्मविश्वास ना करें कि ये हमारे लिए हर वक्त खड़ा होगा, क्योंकि किसी किसी के पास काम ऐसे होते हैं जो हर वक्त आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। कुछ काम अपने भरोसे भी करने चाहिए और कुछ काम अपने लिए भी करने चाहिए और कुछ काम अपनों से ही करने चाहिए, जो हमारा जीने मरने के साथ तक होता है। लेकिन हमारा जो जीने मरने का साथी होता है, जीवन साथी होता है, वो भी हमें समझने की कोशिश नहीं करता है, वो भी हमारा साथ पूरा नहीं देता, क्योंकि हम पहले दोपहर को बता दिए हमको दवाई लानी है, उसके बाद भी कहते अब बता रही हूँ, बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। हमें तकलीफ़ होती है जब हमें कोई समझने की कोशिश नहीं करता, सोचता है कि हम फालतू ही सबको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। हम पर कुछ ऐसी मुसीबतें ही आ जाती हैं, हम क्या करें। हम ना चाहते हुए भी सबको परेशान करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारा दुख है, हमारी तकलीफ़ है, हम ही समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। हमारे लड्डू के अलावा कोई नहीं समझ सकता, हमारी राधा रानी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। हमारी श्री जी ही हमारा साथ देंगे, हम जानते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और रात हो गई है काफ़ी, ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बनाएंगे। और सभी को गुड नाइट, राधे राधे और नमस्कार।